जिंदाबाद, रेल यात्री कल्याण समिति जिंदाबाद, रेल यात्री कल्याण समिति जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम बिहटा के सदीसोपुर रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ पर रेल यात्री कल्याण समिति के तरफ से एक बैठक की जा रही है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है रेल यात्रियों को जो परेशानियां हो रही है, खासकर सदीसोपुर स्टेशन और नेवरा स्टेशन में। यहाँ पे मूलभूत सुविधा जो यात्रियों को नहीं मिल पा रहा, जैसे में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, नल जल योजना की व्यवस्था नहीं है, यात्री सुरक्षा के लिए कोई जीआरपीएफ आरपीएफ की सुरक्षा नहीं है, जिसके कारण आए दिन चोरी डकैती और तरह तरह की घटनाएं हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए सदीसोपुर रेलवे परिसर में रेल यात्री कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह यादव, संगठन मंत्री ओपी सिंह के द्वारा एक बैठक की गई है और इस बैठक के साथ साथ नए अध्यक्ष जो सदीसोपुर नेवरा का संचालन करेंगे जयंत कुमार की नियुक्ति भी हुई है। और क्या कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह का, देखिए एक रिपोर्ट। स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जो मूलभूत सुविधाओं की जो जरूरत है, जैसे महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए, स्टेशन का विकास होना चाहिए, यहाँ पे जीआरपी की कमी है वो पूरा होनी चाहिए, रात में यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। कुछ दिनों पहले रेलवे गुमटी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से आवागमन में परेशानी हुई और रात में महिलाओं के साथ छिनतौरी का, छेड़छाड़ का मामला बढ़ने का आशंका हुआ है और यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व भी रात में यहाँ पे मौजूद होने का जानकारी मिली है। तो इन सभी जो परेशानियाँ इनसे दूर करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और जितने भी यहाँ के जनता हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो खास करके रेल यात्री करते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप लोगों की जो भी परेशानी है वो लिखित आवेदन में आप हमारे तक पहुँचाएं। उसमें आप लोग आगे बढ़ें ताकि किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है, किसी तरह का उपद्रव नहीं मनाना है। यहाँ पे किसी तरह का झगड़ा झंझट ना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कलम की ताकत के द्वारा जो आप लोग हमें आवेदन देंगे, उस आवेदन को रेल यात्री कल्याण समिति के बैनर तले हम लोग इस बात को डीआरएम ऑफिस तक, रेलवे के जितने भी आला अधिकारी हैं उनको तक पहुंचाएं और सदीसोपुर और नेवरा रेलवे स्टेशन से जो भी सुविधा चाहिए उससे दिलवाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और दिलवाएंगे। जो सही है वो हम लोग करवाएंगे। साथ ही साथ मैं दो अहम बातें और रखना चाहूँगा। पहला कि इस रूट से ये चूँकि हावड़ा नई दिल्ली मेन रूट है और यहाँ पर मैं काफ़ी समय से एक चीज़ का मैंने एनालिसिस किया, ध्यान दिया है। आरा से 3:15 में एक पैसेंजर ट्रेन खुलती है जिसकी यहाँ पे स्थिति 3:49 में आती है और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के कारण उस ट्रेन को खुलने में विलम्ब कर करके रोका जाता है, डिले किया जाता है और बाकी एक्सप्रेस ट्रेन को बढ़ाया जाता है। जबकि अकॉर्डिंग टू रूट मैपिंग, अकॉर्डिंग टू रनिंग, तो अगर मापा जाए, मापदंड को देखा जाए तो वो ट्रेन 3:15 वाला को कुल्हड़िया भी स्टॉप किया जा सकता है, बिहटा भी स्टॉप किया जा सकता है और सिस्टम के अनुसार नेवरा भी रोका जा सकता है, लेकिन उस ट्रेन को विलम्ब किया जाता है। और यही नहीं, ऐसे कई ट्रेनों को आरा से पटना तक में विलम्ब चलाया जा रहा है, खास करके पैसेंजर ट्रेनों को, जिसके कारण से कई यात्रियों, रेलवे यात्रियों का ट्रेन छूटता है, डॉक्टर के पास पहुंचने में परेशानी होती है। एक पैसेंजर ट्रेन में
सिर्फ पैसेंजर ही नहीं उसमें चलते हैं, उसमें रिजर्वेशन करा के चलने लायक भी हैसियत के लोग हैं। फ्लाइट से, वायुयान से भी टिकट कटा कर के भी जाने वाले लोग होते हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में वही यात्री सफर करते हैं जिनको कम दूरी की यात्रा करनी पड़ती है, नहीं तो पैसेंजर ट्रेन की जरूरत ना पड़े। तो मैं अपनी बात को और जनता की बात को रेल यात्री कल्याण समिति की तरफ से जो भी परेशानी मुझे दिखी वो मैंने कहा। और यहाँ पे रात में तुर्ला पटना का स्टॉपेज है, मैं इस मंच से साउथ बिहार एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और खास कर करके टाटा दानापुर एक्सप्रेस, इन 3 गाड़ियों का यहाँ पे ठहराव का दानापुर डिवीजन से मैं मांग करता हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। के गौरव जी के नाम पे अध्यक्ष जी ने जारी किया है। आप लोग के अगर आप लोगों को सहमति है तो आज से मैं इनको यहाँ का अध्यक्ष और नेवरा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। सहमत है आप लोग? मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एवं कुमार गौरव जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनके टीम के जितने लोग भी हैं सबको हार्दिक शुभकामना बधाई देते हुए आज इनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। धन्यवाद। सर, आज सदीसोपुर रेलवे स्टेशन में रेल यात्री कल्याण समिति की तरफ से बैठक रखी, क्या है बैठक का उद्देश्य है सर? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और जहां तक रेल यात्री कल्याण समिति के उद्देश्य का सवाल है तो हम लोग सभी स्टेशनों पर शाखाओं का गठन करते हैं, इसलिए कि वहाँ की जो रेल यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं हैं या स्टेशन का विकास है, चाहे गाड़ियों का ठहराव, वो उसके स्टेशन के जो भी राजस्व है या जो उसका हक है उसके अनुसार हम लोग मांग करते हैं, ये मिलना चाहिए। और मूलभूत सुविधाओं की बहाली, चाहे छोटा स्टेशन हो या बड़ा स्टेशन हो, उस हर स्टेशन पर मौजूद हो रहनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का अधिकार है। किसी भी स्टेशन पर किसी भी यात्री को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने के लिए पर्याप्त शेड होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब सभी स्टेशनों पर होना चाहिए। और राजस्व के हिसाब से यथासंभव जो भी उपयुक्त गाड़ी है उसका ठहराव भी मिलना चाहिए, ताकि उस स्टेशन के राजस्व में वृद्धि हो। अगर राजस्व में वृद्धि होगा तो वहाँ पर सुविधा में भी वृद्धि होगी। सर, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, क्या आपका संगठन बिहार लेवल पे कि राष्ट्रीय लेवल पे? नहीं, हम लोग का संगठन जो है राष्ट्रीय लेवल का है और ये पूरे भारतवर्ष में काम करने के लिए हम लोग का संस्था जो है रजिस्टर्ड है पूरे भारतवर्ष के लिए। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे भारत को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली, कैसे निभान करते हैं सर आप? हाँ, ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही सही है। हम लोग का कार्य करने का तरीका अलग है। बहुत सारा संगठन है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है और हम लोग नीचे से ऊपर तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटे से स्टेशन पर इसकी नींव डाली गई थी और आज हम लोग का जो संगठन है
कई कई जोन में और कई कई स्टेट में चल रहा है। तो ये हम लोग का कार्य करने का तरीका है। जैसे सीढ़ी से छत पर जाया जाता है उस तरह से हम लोग सीढ़ियाँ बनाते हैं और उस सीढ़ी के माध्यम से ही दूरी तय करते हैं। आज जो सर सदीसोपुर रेलवे स्टेशन पे जो बैठक हुआ है, आप नियुक्त वगैरह भी किसी को किए हैं यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ पर जो एयांत गौरव जी है, इन जयंत कुमार गौरव जी को सदीसोपुर और नेवरा दोनों स्टेशन शाखा की अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये दोनों स्टेशनों की जिम्मेवारी को बहुत निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह हुआ और हम रेल यात्री कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। धन्यवाद। आपको रेल यात्री कल्याण समिति क्या उद्देश्य हुआ सर आज? सदीसोपुर सर। सदस्यपुर और नेवरा रेल यात्री कल्याण समिति हम लोग छोटे छोटे स्टेशनों पे जो सुविधा से वंचित रह गए हैं लोग यात्री, हम उनकी बात को उठाते हैं और सीधे डीआरएम और जीएम के सामने ये बात को रख के उनकी मांग करते हैं। जैसे छोटे छोटे स्टेशनों पे देखे गया पानी का सुविधा नहीं है, बैठने का सुविधा नहीं है। अभी मैं सदस्यपुर स्टेशन पे ये देख रहा हूँ कि पूरा जंगल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जंगल के एरिया जैसा लग रहा है। ये मैं इसकी मांग करूंगा। यात्री सुविधा बहुत सारी परेशानी है सर, खासकर सदीसोपुर स्टेशन में आए दिन में घटना सुन रहे, चोरी छिनतई का हो रहा है, मोबाइल चोरी हो जा रहा है और कोई जीआरपी वगैरह की सुविधा नहीं यहाँ पर है। इसके लिए भी अगर हम जीआरपी से बात करूंगा, उनके इंस्पेक्टर अभी आपके दानापुर में बैठते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस विषय पे। सदीसोपुर का जो रेलवे स्टाफ है उसको भी सुरक्षा की परेशानी हो रही है क्योंकि सुरक्षा नहीं यहाँ पर है। जी, यहाँ हम कमी खुद देख रहा हूँ, मुझे खुद महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सदस्यपुर में बहुत कमी है। अभी ये सारे कमियों को मैं अभी हम बैठ के अभी हम लोग अपनी कोर कमेटी के साथ एक मीटिंग करेंगे और जो भी कमी होगा इस बात को मैं ले चल के डीआरएम के सामने रखूंगा। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ओपी सिंह है, मैं रेल यात्री कल्याण समिति राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और हमारा ये रेल यात्री कल्याण समिति ये कई राज्य में काम कर रहा है। मैं आपके झारखंड भी जाता हूँ, छत्तीसगढ़ भी जाता हूँ, मध्य प्रदेश भी जाता हूँ, उत्तर प्रदेश में पूरे हमारा वहाँ तक नगर उडारी गढ़वा उड़वा सभी है, लातेहार तक, ये सारे एरिया में मेरे संगठन काम कर रही है समय। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे देश में हमारा संगठन एक नंबर पे दिखाई देगा। धन्यवाद। आपका बताइए। मेरा नाम है सबसे पहले गुड़िया देवी, घर बसौड़ा के रहने वाली हूँ। और सबसे पहले यह कहना चाहती हूँ कि सदीसोपुर स्टेशन पर ये प्लेटफार्म को थोड़ा ऊंचाई होना चाहिए, चढ़ने उतरने में बहुत यात्री लोग का दिक्कत होता है। यहाँ पर शौचालय और कुछ सुविधा उतना है नहीं, जैसे लगता है कि जैसे अथी हॉल्ट की तरह है, स्टेशन जैसा लगता भी नहीं है। और स्माइकर है, छीन छोड़ होते रहता है हमेशा। लेडीज लोग के भी परेशानी है और ट्रेन के भी टाइम पर मतलब दिक्कत है, आने जाने का भी यात्री नहीं आती है। तो ट्रेन के लिए मतलब कि हम लोग के भी घर में आदमी जाते होते हैं, मतलब रोज पटना ड्यूटी करना है और आना चाहिए 10 बजे, तो आते हैं 12 बजे 1 बजे, तो बहुत दिक्कत बहुत कठिनाई करना पड़ता है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि सब सुविधा होना चाहिए। अपना परिचय बताइए। मेरा गुड़िया देवी नाम है, घर बसौड़ा के रहने वाली हूँ। चाचा आपको अब तो सदीसोपुर में बहुत कमी है, न सफाई है, न शौचालय है, न पानी पीने की सुविधा है, बैठने का सुविधा नहीं है। जनता को रात में उतरने के बाद कोई जान माल की सुरक्षा नहीं है। अब तो आपके क्षेत्र का ही लड़का अध्यक्ष बन गया आप। हाँ, अब तो अब वो काम करेंगे, उम्मीद लगता है काम करेंगे। हाँ, उम्मीद तो लगता है। अपना परिचय बताइए। नाम सुनील कुमार चंदा, ग्राम सुभाव टोला। आज सदीसोपुर और नेवरा का बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, कैसे निभान करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम जयंत कुमार गौरव है और आज सदीसोपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेल यात्री कल्याण समिति बैनर तले आज मुझे सदीसोपुर और नेवरा का कार्यभार अध्यक्ष के रूप में सौंपा गया है। और इसका जो कार्य है, ये कार्य है रेल यात्री मूलभूत सुविधाओं को लेकर करके, ट्रेनों के ठहराव को लेकर, और स्टेशनों पर किसी भी तरीके का अगर कमी है उसकी
जनता के द्वारा लिखित आवेदन पर उनकी मांग को पूरा करवाने के लिए, आला अधिकारियों तक उनकी मांग को पहुंचाने के लिए, और जहां पे दिक्कत परेशानी हो वहां पे जनता के साथ, रेल यात्रियों के साथ लगकर उनके हक के लिए आगे बढ़ाने की मेरे ऊपर कंधे पे जिम्मेदारी दी गई है। और मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यभार को मैं पूरी निभा सकूं। खासकर मैं आज बात करने जा रहा हूँ सदीसोपुर रेलवे स्टेशन का। सुविधा का अभाव यहाँ पे, शौचालय नहीं है और चापाकल यानी पानी की भी व्यवस्था कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना तो जीआरपी है, रात में महिला जब ट्रेन से उतरती है, रात का समय होता है, तो उनके साथ छेड़छाड़ की भी समस्या का अनुमान है, और ना तो यहाँ पे शौचालय की सुविधा है, प्रॉपर लाइट की भी कमी है, चारों तरफ आप देख सकते हैं जंगल झाड़ भी लगा हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आवेदन के जरिए जो हमसे जितना बन सकेगा, कोशिश रहे कि हमारे तरफ से किसी भी तरीके का आपत्तिजनक स्थिति ना बने, उसका ध्यान रखा जाएगा। और जनता से भी मैं निवेदन करूँगा कि किसी भी तरीके का झगड़ा झंझट या आपत्तिजनक स्थिति को ना बनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखें, ताकि मैं उस मांग को आगे बढ़ा करके मांग को पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना परिचय। जयंत कुमार गौरव, सदीसोपुर थाना नेवड़ा। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो मित्र।